हमारे देश के अंदर बाबा साहब की बनाई हुई संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अगर पूर्ण रूप से लागू होता तो जिस समय पहला पंचवर्षीय योजना बनी थी, हमारे देश की पूरी जनसंख्या की जनगणना होती, जात की जनगणना होती और बराबर की भागीदारी हो जाती। आदरणीय मंच के संचालक एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभा स्थल पर उपस्थित हमारे बहुजन समाज के सारे जननायक, सभी भाइयों को हमारी तरफ से जय भीम, जय बुद्धाय नमः, जय भारत। बड़ा हर्ष का विषय है आज, आप लोग दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं। और पहली बात तो मैं क्षमा मांगूंगा कि हम कानपुर के ही हैं और स्टेज तक लाने वाले हमारे आपके बीच में छेदी भाई खोटे जी हैं। मैं आदिवासी समाज से आता हूं। ये अवसर जब तालियां बजा के दे दीजिए आप लोग। भाई गुण है इनके पास, इन्होंने पहचाना, हमको आप तक ले आए और मैं तन मन धन से लगा हुआ हूं आप लोग के साथ में। इसलिए लगा हुआ हूं कि विचारधारा हमारी और आपकी एक ही विचारधारा है। आज का सब्जेक्ट है, बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता हमारे बीच में बोले। अध्यक्ष जी को मैंने सुना, मैडम जी को मैंने सुना, अपने अपने विचार। मुख्य विषय हमारे विषय में यह है कि मानवर काशीराम जी ने जो हम लोग को एक नारा दिया था कि बहुजन निकलो दीवारों से, यंग लड़ो गद्दारों से, इस देश के मालिक आप हैं, आप अपने अधिकार को जाने, आप अपने मूलभूत सुविधाओं को पहचाने। साथियों देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारे महापुरुष बिना जाने, बिना कोई गणित लगाए, बिना कोई देश की जनगणना किए ये कैसे जानते थे कि सवर्ण हमारे 15% हैं और हम लोग 85% हैं। कितनी दमदारी से बात रखी मानवर काशीराम जी ने हम लोग के बीच में। किसी एक जिले की गिनती नहीं हुई, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की गिनती नहीं हुई, किसी एक प्रदेश की गिनती नहीं हुई। आज परिणाम आपके सामने आया। बिहार के अंतर्गत जातीय जनगणना जो करके नीतीश कुमार ने दिया, पूरी देश की आंखें खुल गई। मैं वो भाषण देख रहा था कि जिस समय हमारे पक्ष में आए कि टोटल ये सवर्ण 12.5% है और हमारा बहुजन समाज 90% के लगभग है, 85% के लगभग है। साथियों मुख्य विषय हमारे पास आज ये है कि आज के समय भी हमारे देश के अंदर बाबा साहब की बनाई हुई संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अगर पूर्ण रूप से लागू होता तो जिस समय पहला पंचवर्षीय योजना बनी थी, हमारे देश की पूरी जनसंख्या की जनगणना होती, जात की जनगणना होती और बराबर की भागीदारी हो जाती। लेकिन ये दोनों सरकारें, भाजपा तो कम है, इससे ज्यादा जो गुनाहगार जो है वो कांग्रेस है। साथियों कहना नहीं चाहिए, उसी ने हमको बर्बाद किया है। और बर्बादी का कारण, आज हाशिए पर लाने का कारण कौन है? हम जिस समाज से आते हैं साथियों, आपको सुन के आश्चर्य होगा, धौला और झारसुगला, मेरुआ, पूरे गांव के गांव हमारा केवल ये बहुजन समाज है, दूसरे कोई जाते नहीं है, SC ST टोटल। आज उन गांव के अंतर्गत आप लोग तो 100 में 1 पढ़ते होंगे ना कि किसी के मुंह पे सूसू किया गया, महिलाएं नंगी की गई। 100 में 1 मुद्दा आपके सामने आता है, कोई एक आदमी ने आपके वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन जब हम लोग आज जाते हैं वहां पर अपने गांव को लौट करके, तो मालूम पड़ा कि भैया डेली 10 घटनाएं ऐसी हो रही हैं। कहने का तात्पर्य कि जो विषय आपके सामने रखा गया है कि आज के देश में भी, आज के समय में भी
बाबा साहब का संविधान लागू नहीं है। कौन सा संविधान लागू है? मनुधन स्मृति, वही हाल। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मनुस्मृति लागू किए हैं करें, लेकिन आज के डेट में कोने कोने से, हर देश के कोने कोने से आज मानवर काशीराम जी की आवाज उठने लगी है। कौन सी आवाज? कि जात की जनगणना कराइए, आप जात की जनगणना कराइए। देखिए कि हमारा क्या पोजीशन है। अब सारे दल जो खटपटा गए हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, यही सही मुद्दा है। अब लोहा पे हर समय हथौड़ा नहीं मारा जाता है ना। जब लोहा गर्म हो उस समय चोट मारेंगे आप तो उसके बाद असर करेगा, मुड़ जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है। मैंने अपने बहुजन समाज के भाइयों से, बान मेश्राम जी से के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, लेकिन दिशा निर्देश जैसा मिलेगा वैसे काम करेंगे। लेकिन जो मेश्राम साहब अभी तक चिल्ला रहे थे कि नहीं ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाइए आप और इसके बाद चुनाव कराइए। साथियों, मैं तो आखिरी बात कहूंगा कि जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो मन की मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अरे चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है और ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। चलो कदम से कदम मिलाकर। अगर मानवर काशीराम जी के हम लोग विचारक हैं तो जैसा दिशा निर्देश है उनका कि चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चल के हार गया और धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। पैर मिले चलने के खातिर, है मेरे बहुजन के भाइयों, पैर मिले चलने के खातिर पैर पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। देख लीजिए परिणाम। धरती चलती, अंबर चलता, चांद रात दिन चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग के बीच में आगमन हुआ, हमारा भी आपको मैंने सुना।